उस काली रात में रामू को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए था, पर उसकी एक छोटी सी गलती ने मौत की चुड़ैल को उसके बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर दिया था। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो शहर की लालच में इतनी देर तक रुक गया। अब ये रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और दिल अजीब तरह से घबरा रहा है। कौन है वहाँ जो इस सुनसान जंगल में आधी रात को घूम रहा है? मोहन, अर्जुन, क्या तुम लोग झाड़ियों में छुपकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? सामने आओ दोस्तों। रामू, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मैं कब से इस अंधेरे में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर गांव चले जाओगे? रुको ना मेरे दोस्त। नहीं, दादी ने मुझसे साफ कहा था कि इस रास्ते पर कोई भी आवाज दे तो मुड़ना मत। मैं अब बिल्कुल नहीं रुकूंगा और बस सीधा अपनी मंजिल की तरफ तेजी से चलता रहूंगा। एक बार मुड़कर तो देखो, शायद तुम मुझे पहचान लो और तुम्हें हमारा वो पुराना रिश्ता याद आ जाए। क्यों तुम मुझसे इतना डर कर भाग रहे हो जैसे मैं कोई शैतान हूँ? मुझे तुम्हारे किसी रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानना और नहीं मुझे तुम्हें देखना है। मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ और सुकून से सोना चाहता हूँ। मुझे छोड़ो। हाँ 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 हाँ, अब तो मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारे गांव चलूंगी और वहाँ सबको बताऊंगी कि तुमने आज रात क्या गलती की है। चलो अब तेजी से पैडल मारो, मेरा नया घर बहुत दूर है। तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं, जैसे किसी मुर्दे के हों। हटो मुझसे और मुझे बचाओ। क्या कोई है जो मेरी मदद करेगा इस शैतान से? मैं यहाँ आज जरूर मरने वाला हूँ। कौन हो तुम? तुम्हारा चेहरा इतना भयानक क्यों है? मुझसे दूर हटो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मुझे जाने दो अपने परिवार के पास। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तूने मुड़कर देख लिया रामू, अब तेरी रूह पर मेरा हक है और तू मेरा नया खिलौना बनेगा। अब भागने से कोई फायदा नहीं क्योंकि तू मेरे जाल में फंस चुका है। रामू ने जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। चुड़ैल अब उसके जिस्म से खेलने के लिए तैयार थी और जंगल की खामोशी मौत में बदलने वाली थी। तुम्हारा चेहरा इतना भयानक क्यों है और तुम्हारी आंखें कहाँ चली गई? और तुम्हारे पैर तो बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? तुमने पीछे मुड़कर देख लिया रामू, अब तुम्हारी रूह पर हमेशा के लिए मेरा हक हो गया है। मैंने सदियों से किसी ऐसे शिकार का इंतजार किया था जो आज रात तुमने पूरा कर दिया। मुझे माफ कर दो औरत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी इस रास्ते पर वापस नहीं आऊंगा। प्लीज मुझे मेरी बूढ़ी माँ के पास जाने दो। माफी इस जंगल में नहीं मिलती रामू, यहाँ सिर्फ सजा मिलती है जो सदियों तक चलती रहती है। चलो अब मेरे साथ मेरी उस अंधेरी गुफा में जहाँ तुम्हारे जैसे बहुत से मुसाफिर कैद हैं। छोड़ो मुझे शैतान, मैं तुम्हारे साथ किसी गुफा में नहीं जाऊंगा। बचाओ काका, मोहन, कोई तो मेरी आवाज सुनो और मुझे इस चुड़ैल की पकड़ से आजाद करवाओ। मैं यहाँ मर रहा हूँ। कौन है ये बदनसीब जो मेरे और मेरे शिकार के बीच में आने की हिम्मत कर रहा है? लगता है आज रात मुझे एक नहीं बल्कि कई नए खिलौने मिलने वाले हैं शिकार के लिए। मोहन, अर्जुन, क्या वो लोग हैं? मुझे किसी तरह भागना होगा उनकी तरफ। वही लोग मुझे इस मौत की रानी से बचा सकते हैं। मुझे हिम्मत करके वहां तक पहुंचना ही होगा कैसे भी। भाग लो रामू, जितना तेज भागना है भाग लो इस कच्ची मिट्टी पर याद रखना कि अंधेरा हमेशा रोशनी से ज्यादा पुराना और गहरा होता है। मैं हर मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरे पैर जम गए हैं, पर मुझे उन तक पहुंचना ही होगा। हे शक्ति, मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इस मौत के साए से निकलकर दोस्तों तक पहुंच सकूं। मेरे नाखूनों का निशान तेरे बदन पर हमेशा रहेगा और जहाँ भी तू जाएगा मेरी परछाई तेरे पीछे रहेगी। आज की रात तेरे लिए कभी खत्म नहीं होगी रामू। रामू अपनी पूरी जान लगाकर उस रोशनी की तरफ भागा, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह अपने दोस्तों को भी इस मौत के जाल में अपनी तरह हमेशा के लिए खींच रहा है। आज रात
मोहन और अर्जुन ने जब रामू को रास्ते के बीच में गिरा हुआ देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी जीप रोकी। उन्हें लगा कि शायद किसी जानवर ने या एक्सीडेंट ने उसकी यह हालत कर दी है। रामू भाई, ये तेरी क्या हालत हो गई है अचानक? तेरे कपड़े हर जगह से फटे हुए हैं और तू इतना ज्यादा डर क्यों रहा है, जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो इस जंगल में। यहाँ से निकलो, जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो और मुझे यहाँ से दूर ले चलो। वो चुड़ैल आ रही है, वो हम सबको मार डालेगी अगर हमने एक सेकंड भी और यहाँ रुकने की गलती की। कौन चुड़ैल? रामू, होश में आ भाई और थोड़ा पानी पी ले। यहाँ हमारे और इस पुरानी जीप के अलावा कोई तीसरा नहीं है। देख चारों तरफ की खामोशी, यहाँ पर परिंदा भी नहीं पर मार रहा। तुम्हें वो पेड़ों के पीछे नहीं दिख रही? वो बिल्कुल वहीं खड़ी है और हमें घूर रही है। उसके पैर उल्टे हैं। उसने मुझे हवा में उठा लिया था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। लगता है रामू ने डर के मारे कोई बुरा सपना देख लिया है या दिमाग घूम गया है। अर्जुन, इसे जल्दी जीप की पिछली सीट पर बैठाओ और हम निकलते हैं यहाँ से तुरंत गांव के लिए। अब ये क्या नया किस्सा शुरू हो गया? अभी तो गाड़ी बिल्कुल सही चल रही थी और रास्ते में कोई दिक्कत नहीं थी। मोहन, पेट्रोल चेक कर, कहीं रास्ते में टंकी तो खाली नहीं हो गई अचानक? अर्जुन, बाहर मत निकलना मेरे भाई। वो तेरे ठीक पीछे खड़ी है और तुझे पकड़ने वाली है। प्लीज अंदर आ जाओ और दरवाजा बंद कर लो। हमें कोई बचा लो इस भयानक शैतान से आज रात। रामू, तू अब चुप कर जा वरना मैं तुझे यहीं जंगल में छोड़ दूंगा। तू मुझे भी फिजूल में डरा रहा है। मोहन, जल्दी देख बैटरी का कनेक्शन तो कहीं ढीला नहीं हो गया इस झटके से। इंजन तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सारी वायर्स काट दी हो। अर्जुन, तू बोनट के पीछे देख, मुझे कुछ हिलती हुई परछाई दिखाई दे रही है। ये हवा इतनी ठंडी कैसे हो गई? मेरे हाथ कांप रहे हैं और टॉर्च की रोशनी भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। मोहन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। अर्जुन ने जैसे ही घबराकर अपना सर उठाया, उसने देखा कि जीप के बोनट के ऊपर वही भयानक चुड़ैल बैठी है और उसे अपनी लाल आंखों से घूर रही है। उसका दिल रुकने वाला था। चुड़ैल ने अर्जुन पर अचानक हमला कर दिया और उसके नाखून उसके कंधों में गड़ा दिए। मोहन और रामू जीप के अंदर से यह भयानक मंजर देखकर पूरी तरह सुन्न हो गए थे। मोहन, बचाओ मुझे किसी तरह, ये शैतान मुझे निगल जाएगी। इसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि मेरी हड्डियां टूट रही हैं और जिस्म से खून निकल रहा है। मुझे बचाओ मेरे प्यारे भाइयों। दूर हो जा इससे ऐ बदरूह। हमें अकेला छोड़ दो, हमने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अगर तूने मेरे दोस्त को छुआ तो मैं इस लोहे के डंडे से तेरा सर फोड़ दूंगा, समझी तुम? यह मामूली लकड़ी और लोहा मुझे नहीं रोक सकते मुसाफिर। तुम सब ने इस मनहूस रास्ते पर कदम रखकर अपनी मौत का रास्ता खुद ही चुन लिया है, आज रात इस अंधेरी खामोश जगह पर। मोहन, अर्जुन, हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा। ये चुड़ैल कोई मामूली भूत नहीं है। ये हमें एक एक करके यहाँ इस जंगल में दफन कर देगी। उठो और भागो जल्दी वरना हम सब मारे जाएंगे। रामू, गाड़ी से बाहर निकल जल्दी। ये चुड़ैल अब अंदर घुस जाएगी और तुझे मार देगी। जंगल की तरफ भागो, वहाँ घनी झाड़ियाँ हैं जहाँ हम शायद इससे थोड़ी देर बच सके सुबह होने तक। मेरे पैर में बहुत गहरी चोट लगी है और मैं अब और तेज नहीं भाग सकता। तुम दोनों जाओ और अपनी जान बचाओ। मुझे यहीं इस शैतान के हवाले मरने के लिए छोड़ दो दोस्तों। नहीं अर्जुन, हम सब साथ आए थे और साथ ही इस जंगल से बाहर जाएंगे। मोहन, इसका दूसरा हाथ पकड़ो। हम उस पुराने पुल की तरफ चलते हैं जो शायद गांव का रास्ता दिखा दे सुबह तक। कितना भागोगे मुझसे? ये पूरा जंगल मेरा इलाका है और यहाँ का हर पेड़ और पत्ता मेरी आंखें और कान हैं। तुम मुझसे इस अंधेरे में कभी छुप नहीं सकते मेरे प्यारे मुसाफिरों। हमें थकना नहीं है दोस्तों, बस उस पुल तक पहुँच जाओ। वहाँ शायद मिट्टी के तेल का डब्बा मिल जाए जो मैंने पुरानी झोपड़ी में देखा था। आग ही हमारी आखिरी उम्मीद है इस वक्त। वो देखो, वो हवा में उड़कर हमारे सामने आ रही है। ये रास्ता कभी खत्म क्यों नहीं हो रहा? रामू, मोहन, मुझे लग रहा है हम एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं।
दोस्त भागते हुए एक पुराने और टूटे हुए पुल के पास पहुंचते हैं। उन्हें लगता है वहां शायद कोई छुपने की जगह मिल जाए, पर उन्हें नहीं पता था कि यह नया मौत का जाल है। पुल के पास पहुंचकर उन्हें लगा कि शायद अब वह सुरक्षित हैं, पर वह शैतानी औरत वहां पहले से ही उनका रास्ता रोककर खड़ी थी, जैसे उसे उनके हर एक कदम का पहले से पता हो। ये शैतान यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँच गई? हम तो अपनी पूरी ताकत से भागे थे। ये तो कोई इंसान हो ही नहीं सकती। ये तो निरा शैतान है जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब हमारा मौत का खेल खत्म होने वाला है। रामू, दादी ने और कुछ बताया था इसके बारे में बचने के लिए? दादी कहती थी कि ऐसी रूहें सिर्फ आग से डरती हैं और उससे दूर रहती हैं। पर हमारे पास आग जलाने के लिए कुछ नहीं है। सब कुछ जीप में ही छोड़ आए हम लोग जल्दबाजी में। वो रोशनी मुझसे दूर हटाओ, मुझे इससे नफरत है। तुम्हें लगता है यह नन्ही सी आग मुझे रोक लेगी? मैं तुम्हारे जिस्म को नोचकर इस गहरे पानी में फेंक दूंगी, समझे तुम मेरे शिकार। देखो, ये डर रही है आग से। रामू, तेरे पास वो पुराना रुमाल है ना? उसे जल्दी से इस लकड़ी पर लपेटकर एक बड़ी मशाल बनाओ ताकि हम इस शैतान को पीछे धकेल सके सुबह तक। ये लो, अब हमारे पास एक हथियार है इससे लड़ने के लिए। मोहन, जल्दी से अर्जुन को उठाओ। हमें किसी भी तरह इस पुल को पार करना होगा सुबह से पहले, हर हाल में दोस्तों। सब संभाल के रहो, पुल नीचे से गिर रहा है। हमें तेजी से रास्ता पार करना होगा, वरना हम सब इस काले और गहरे पानी में डूबकर मर जाएंगे इसी वक्त। जल्दी करो दोस्तों, भागो। तुम लोग बचकर यहाँ से नहीं जा सकते। अगर तुमने पुल पार करने की कोशिश की तो मैं इस पुल की रस्सी ही तोड़ दूंगी और तुम्हें पानी में डुबा दूंगी हमेशा के लिए। हा 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 हा। रस्सी कट रही है। रामू, अर्जुन, एक साथ कूदो उस तरफ। अगर हम यहाँ लटक गए तो यह चुड़ैल हमें पानी के अंदर खींच लेगी, जहाँ से कोई वापस नहीं आ पाया है आज तक। दूर हो जा हमसे, मैं इस आग से तेरा चेहरा जला दूंगा अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया। दोस्तों, ध्यान से कदम रखना, लकड़ी बहुत पुरानी और कमजोर है यहाँ। क्या 3 दोस्त इस चुड़ैल से बच पाएंगे? क्या कोई इनकी मदद को आएगा? जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला पार्ट देखना मत भूलना।